हेलो गाइस, वेलकम टू आर एस अकेडमी। आज हम लोग जो है 7th क्लास का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि 8th क्लास में भी काम आता है। अगर आपको जो है कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन बनाने हैं तो आपको जो है सिंपल इंटरेस्ट आना चाहिए। तो उसी चैप्टर सिंपल इंटरेस्ट को जो है डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है क्या? सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट, जिसको हिंदी में जो है साधारण ब्याज बोला जाता है। साधारण ब्याज, ठीक है। तो हम लोग जो है आज इसी चैप्टर को जो है डिस्कस करने वाले हैं। अब इस चैप्टर में जो है सबसे मेन इंपॉर्टेंट है दो फार्मूलाज। कौन कौन से फार्मूलाज? एक तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है प्रिंसिपल गुना रेट गुना टाइम और डिवाइडेड बाई 100। दूसरा होता है अमाउंट का फार्मूला। अमाउंट इज इक्वल टू होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई। अगर आपको ये दो बेसिक फार्मूलाज पता है तो आप इजीली जो है कोई भी क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग जो है मॉडरेट क्वेश्चन से लेकर के जो है और थोड़े हार्ड लेवल के क्वेश्चन नहीं बोलेंगे, थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। चलिए उसको जो है डिस्कस करना शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है हम लोग का बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन कि प्रिंसिपल दिया हुआ है आपका 6400, ठीक है। रेट दिया हुआ है आपका 6% और टाइम दिया हुआ है आपका 2 ईयर। आप चाहे तो इसको पॉज करके जो है आप बना सकते हैं अगर आपको आता है तो, अदरवाइज हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं इसको, ठीक है। ऐसा इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं कि P इंटू आर इंटू टी बाई 100 होता है। और जैसा कि हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है कि P जो है 6400 है, R 6% है, T 2 है और हम लोग का 100 का 100 है। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा यहाँ पे। 6 2 जा 12, 64 मल्टीप्लाई 12, 12 4 जा 48, 8 कैरी 4, 12 6 जा 72, 72 और हम लोग का कितना है तो 72 हम लोग का 4 कितना हो जाएगा 76। तो इतना हम लोग का क्या हो जाएगा, इतना हम लोग का ये आंसर हो जाएगा, डेट इज एसआई हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा हम लोग का क्वेश्चन बोल रहा है कि अब आपका जो प्रिंसिपल है वो है 9600, ठीक है। रेट है आपका 7/1/2% और टाइम है आपका 5 मंथ। प्रॉब्लम आ गया थोड़ा सा। अक्सर जो है लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इस 5 मंथ को जो है टाइम की जगह पे पुट करते हैं और सिंपली जो है मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना शुरू कर देते हैं। लेकिन वैसे जो है आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पे आप जो टाइम रख रहे हैं उसको रखना पड़ेगा आपको ईयर में। तो क्या हम मंथ को ईयर में चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। एसआई का फॉर्मूला लिखिए, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। बताइए ये जो साल हम लोग का महीना है ये टोटल कितना होता है एक साल में? 12 महीना, और 12 में से 5 है तो अब ये साल में चेंज हो गया। तो अब आप इसको क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 9600 मल्टीप्लाई रेट कितना दिया है, रेट को भी चेंज कर लें, 7 2 14 और 1 15, 15/2 इनटू टाइम कितना दिया हुआ है तो टाइम दिया हुआ है हम लोग का 5/12 और हम लोग का ऑलरेडी जो है यहाँ पे 100 है ही बेस में। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब देखिए 12 क्या हम लोग का कट रहा है, 12 हम लोग का जो है सीधा यहाँ पे कट रहा है कि नहीं कट रहा है। 12 8 जा 96, 2 से 4 कट जाएगा, नीचे कुछ नहीं बचा। ऊपर क्या क्या मल्टीप्लाई में है, 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 15, 4 5 जा 20 और 20। तो यहाँ पे इजीली है कि 2 15 2 जा 30 और 0 का 0, दैट इज 300 जो है इसका आंसर आ जाएगा। इट मीन्स दैट एसआई इसका जो है 300 हो जाएगा। इसको इरेज करते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। जैसे जैसे जो हम क्या करेंगे आगे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे वैसे लेवल जो है क्या होते जाएगा हम लोग का क्वेश्चंस का बढ़ते चला जाएगा, ठीक है। अगर जैसे ही मैं राइट डाउन कर रहा हूं, अगर आपको जो है क्वेश्चन बनाने आता है तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, बना भी सकते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन जो हम लोग देखते हैं, ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से जो है एग्जाम के जो है व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप लोग हाफ ईयरली के एग्जाम का बात करें या फिर फाइनल एग्जाम का बात करें, ठीक है। हम लोग का यहाँ पे P दिया हुआ है 6400, SI दिया हुआ है हम लोग का ऑलरेडी 1152 और रेट दिया हुआ है 6%। टाइम फाइंड करना है आपको, कोई बात नहीं, कोई हमें नया फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं, सिंपली उसी पे बन जाएगा। SI इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी बाई 100। जो जहाँ जहाँ पे दिया हुआ है उसको वहाँ पे रख दीजिए। ये हम लोग का SI कितना दिया हुआ है 1152, P कितना दिया हुआ है 6400, रेट क्या हमें पता है, बिल्कुल पता है। टाइम क्या हमें पता है, नहीं पता है, कोई बात नहीं, यहाँ पे रख देंगे। अब इसको जो है काटने स्टार्ट करें। देखिए क्या 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा क्या, बिल्कुल कटेगा।
यहाँ पे 1152, ये दोनों मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा, इक्वल टू साइन के इधर आता है, कोई भी चीज़ इधर मल्टीप्लाई में रहता है इक्वल टू साइन के दूसरे साइड जाता है तो वो डिवाइड में चला जाता है। 64 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू आ गया हम लोग का टी। देखिए क्या ये हम लोग का कट रहा है, क्या कट सकता है, ट्राई करते हैं। 6 1 जा 6, 5 जाएगा तो हम लोग का 55 हो जाएगा, 6 9 जा 54, 1 जाएगा तो 12 हो जाएगा, 6 2 जा 12। क्या ये और ये किसी टेबल से कट रहे हैं क्या? कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, 16 से आराम से कट जा रहा है। 16 4 जा 64, 16 1 जा 16 और हम लोग का यहाँ पे 3 जाएगा 32, 16 2 जा 32। क्या 4 से 12 कट जा रहा है 3 बार में, बिल्कुल। टाइम इज इक्वल टू आ गया हम लोग का 3 ईयर। ठीक है, तो इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। और क्वेश्चन अब हम लोग जो है 4 नंबर क्वेश्चन को क्या करते हैं देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 4 नंबर में बोल रहा है कि प्रिंसिपल दिया हुआ है हमें 5000, अमाउंट दिया हुआ है हमें 6450 और रेट दिया हुआ है हमें 12%। टाइम को बोल रहा है कि फाइंड करिए। बिल्कुल इजी है। सबसे पहले यहाँ पे एस आई को फाइंड कर लिए। एस आई इज इक्वल टू क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। ठीक है, पी कितना है हम लोग का, पी है 5000, हम लोग का आर कितना है तो आर है 12% और टी कितना है टी नहीं पता है तो टी का टी छोड़ देते हैं, बाई में 100। 2 0 से 2 0 हम लोग का कैंसिल आउट हो जाएगा। 50 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई टी इज इक्वल टू एस आई। एस आई इज इक्वल टू 12 5 जा 60, 600 टी हो जाएगा। अब देखिए अमाउंट निकालिए। अमाउंट इज इक्वल टू होता है प्रिंसिपल प्लस एस आई। अमाउंट क्या आपको दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है 6450, प्रिंसिपल भी दिया हुआ है 5000 प्लस एस आई हम लोग का हो जाएगा 600 टी। ये इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 6450 माइनस 5000 इज इक्वल टू 600 टी। माइनस करेंगे तो 1050 आ जाएगा हम लोग का। ये हम लोग का मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। 600 इज इक्वल टू टी। 1 0 से 1 0 खत्म। 5 से इसको जो है काटना स्टार्ट करते हैं। 5 12 5 जा 60, 5 2 जा 10 और 4 जाएगा हम लोग का 9 49। ठीक है, तो ये हम लोग का टाइम आ जाएगा 29/12। इसको हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, दैट इज 12 मल्टीप्लाई 2 और प्लस 5 ईयर्स जो है हम लोग का टाइम आ गया। तो बेसिकली ऐसे जो हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग जो है आगे कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं, इसको इरेज करते हैं। आगे हम लोग का क्वेश्चन दिया हुआ है कि Santa borrowed 6000 from the State Bank of India for 3 year 8 month at 12% rate. What amount will he clear of her debt? बेसिकली इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि सांता जो है 6000 रुपये स्टेट बैंक से लेती है। तो सबसे पहले लेती कितना है 6000 रुपये, तो वो हो जाएगा हम लोग का प्रिंसिपल। ठीक है, फॉर 3 ईयर 8 मंथ्स। अब ये जो है यहाँ पे टाइम दे दिया कि 3 ईयर्स और 8 मंथ्स। ठीक है, एट 12% और बेसिकली रेट कितना होता है, तो रेट होता है हम लोग का 12%। व्हाट अमाउंट क्लियर ऑफ डेब्ट, बोला कि कितना अमाउंट जो है उससे क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा ताकि उसका जो पूरा कर्ज है वो खत्म हो जाए। इसको सबसे पहले आप करिए सॉल्व टी को। तो 3 और 8 मंथ्स है तो इसको जो है बेसिकली ईयर में कन्वर्ट करना है तो 12 से डिवाइड करना होता है। इसको काट दीजिए, कट रहा है 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 3 3 जा 9 to 11, 11/3 ईयर। अब बेसिकली यहाँ पे एस आई इज इक्वल टू क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। एस आई इज इक्वल टू 6000 मल्टीप्लाई रेट कितना है 12%, टाइम कितना है 11/3 और ऊपर से हम लोग का 100 तो आ ही गया। 2 0 से 2 0 गया, 3 4 जा 12 मल्टीप्लाई करिए। 60 मल्टीप्लाई 4 11 जा 44, 6 4 जा 24 का 4 कैरी 2, 6 4 जा 24 और 2 26 0। तो यह आ जाएगा हम लोग का एस आई। ठीक है, यह आ गया हम लोग का एस आई। अब हमें क्योंकि एस आई की जरूरत नहीं, हमें निकालना है अमाउंट को। अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस एस आई। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 6000 और हम लोग का एस आई कितना दिया है 2640। दोनों को जोड़ दीजिए तो 8640 जो है बेसिकली सांता को क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा, तब जाकर उसका जो कर्ज है वो खत्म हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का ये वाला क्वेश्चन भी क्या होता है, क्लियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इसको इरेज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है, इसको हम थोड़ा राइट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, बोल रहा है अ सम इज reckoned at 7 of 1/2%
पर एनम अमाउंट टू ₹3920 इन 3 years। अब देखिए इसको जो है सिंपली यहाँ पे करना क्या है, दिया क्या क्या हुआ है। आपको यहाँ पे दिया हुआ है रेट 15/2%, आपको दिया हुआ है यहाँ पे टाइम 3 years, आपको दिया हुआ है यहाँ पे अमाउंट कि हम लोग का 3920 हम लोग का ये अमाउंट है। ठीक है, अब हमें जो है क्या करना है, आगे इसको सॉल्व करना है। तो बेसिकली सबसे पहले एस आई का फॉर्मूला लगाइए। एस आई इज इक्वल टू क्या होता है, P × R × T/100। सॉल्व करिए। देखिए अब क्योंकि हमको P नहीं पता है, P का P छोड़ दीजिए, R आपको पता है वो रख दीजिए 15/2 मल्टीप्लाई T आपको पता है रख दीजिए, और बाई में 100 आपको पता ही है रख दीजिए। 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 और 0 का 0, तो हम लोग का ऊपर आ जाएगा 9P और बाई हम लोग का 40। ठीक है, ये आ गया हम लोग का एस आई। अमाउंट निकालिए। अमाउंट इज इक्वल टू हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस एस आई। अमाउंट कितना दिया हुआ है 3920 इज इक्वल टू प्रिंसिपल नहीं पता है, और एस आई कितना निकला है हम लोग का 9P/40। इधर एलसीएम लेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा हम लोग का 40, इधर हम लोग का हो जाएगा 40P प्लस 9P। इधर डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में 3920 इज इक्वल टू 49P। इधर 49 हम लोग का मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, सॉरी इधर हम लोग का 40 अभी मल्टीप्लाई में है। 3920 मल्टीप्लाई 40 और बाई में 49 इज इक्वल टू P। काटिए जो कट रहा है हम लोग का, 7 7 जा 49, 7 5 जा 35, हम लोग का 4 जाएगा तो 42, 7 6 जा 42, 0 का 0, 7 से 7 8 जा 56 और 0 का 0। 80 मल्टीप्लाई 40 इज इक्वल टू P, 8 4 जा 32 और 00 इज इक्वल टू P। तो प्रिंसिपल आ गया हम लोग का 3200। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस को बेसिकली सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी टॉपिक में डाउट है, आप सिंपली क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। अभी जो हमारा ये जो लेक्चर है वो कंटिन्यूस चल रहा है, इनमें छोटे छोटे बेसिकली जो है छोटे छोटे लेक्चर्स की मदद से जो है क्या करें, कॉन्सेप्ट को जो है थोड़ा वो समझ ले और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना जान लें। ये बेसिकली हम लोग का चल रहा है, बेसिकली इसी पे जो है लेक्चर्स कंटिन्यू आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक लेक्चर देखने के लिए थैंक यू।